हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो स्टॉक मार्केट अभी अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही बड़ा हमें फॉल देखने को मिल चुका है। जितना टाइम लगा है 18,000 से 18,900 पहुंचने में मार्केट को, कुछ ही दिनों में 18,900 से हम 17,800 के आसपास आ चुके हैं। मतलब मोर देन 1000 पॉइंट्स का फॉल हमें बहुत ही क्विकली यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चाइना में इंक्रीजिंग कोविड केसेस एंड उसके साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें जब कोविड 2022 के कारण हुई थी, अगर आपको याद हो, सॉरी कोविड 2020 में जब हुई थी अगर आपको याद हो, तो लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो लोगों के जॉब्स चले गए थे। जॉब जाने की वजह से स्पेंडिंग पावर कम हो जाता है। स्पेंडिंग पावर कम होती है तो बिज़नेस के रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वार्टरली रिजल्ट इम्पैक्ट करता है। एंड वो सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हमें आज की डेट पे भी इन्फ्लेशन के तौर पे देखने को मिल रहा है। अब ये फियर क्या है कि अगर यही सेम चीज़ फिर से 2023 तक अगर फिर से ओवरऑल ग्लोबली कोविड आ जाता है, अभी तो चाइना में है, अगर इंडिया में या यूएस में हर जगह इसी तरीके के केसेस फिर से बढ़ने लग जाते हैं, तो ये पूरी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी उसको काबू करने के लिए काफ़ी सारे जो रेट हाइक्स हैं वो किए गए हैं, लेकिन ये जो रेट हाइक्स हो रहे हैं ये ऑलरेडी रिसेशन जो है जिसको हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि 2023 में ऑलरेडी रिसेशन आने के 70% चांसेस हैं। अब आप ये सोचो कि एक जगह ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है जिसकी वजह से रेट हाइक्स होते जा रहे हैं, तो स्पेंडिंग पावर अभी से ही इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम ही है। ईएमआईज, लोन्स, ये सारे सबके जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। उसके बाद अगर रिसेशन आ जाता है 2023 में, तो वो और भी ज़्यादा बुरा होगा ग्लोबली। एंड सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर कोविड भी, जिसका जो फियर है, ये कोविड भी अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा एक ट्रबलसम पीरियड हो सकता है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अभी तो हम फिर भी थोड़ा बहुत संभलने के कगार पे हैं, रेट हाइक्स हो रहे हैं, लेकिन फिर से अगर कोविड आ जाता है तो जितना भी किया कराया है सब पे पानी फिर जाएगा। एंड फिर से ये हिस्ट्री रिपीट होगी और फिर से 2-3 साल लग जाएंगे मार्केट को फिर से सही होने में एंड इकोनॉमी को सही होने में। तो यही सब पैनिक सिचुएशन है जिस वजह से हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या और ज़्यादा फॉल हो सकता है मार्केट में? सबसे पहले देखिए 15,000 आएगा कि नहीं, उसका टेंशन किसी को लेना नहीं। कई सारे कमेंट्स आते हैं ना कि क्या मार्केट 15,000 आएगा, क्या 14,000 आएगा। अरे आपको क्या करना है, आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं पता। वो कोई इंसान, दो ही जन बता सकता है कि 15,000 आएगा कि नहीं। एक भगवान, वो तो इंसान नहीं, वो तो भगवान है। दूसरी बात, जो झूठा इंसान है, क्योंकि ऐसा कोई भी सच्चा इंसान नहीं है जो आपको बता दे कि 15,000 आने वाला है। हमें क्या ध्यान देना है कि अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया था पोजिशनल में कि निफ्टी अगर 17,150 के आसपास का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो तोड़ देता है, तो एक गैप रह गया है 17,850 पे, वो फिलअप करेगा। अब हुआ क्या कि ये गैप इसने फिलअप किया निफ्टी ने पिछले दिन, और उसके नीचे की क्लोजिंग मिल गई है 17,800। तो देर आर प्रोबेबिलिटीज़ के एक और एक गैप रह गया है जो कि 17,350 के आसपास है। अगर वो उसको फिलअप करने के हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर 1700-800 पे मार्केट आ गया है तो ये जो नेक्स्ट गैप इसका रह गया है, और हमने पहले भी देखा है ये चीज़, मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि गैप्स जो होते हैं वो फिल होते हैं 90% ऑफ द टाइम। तो ये गैप भी फिल होने की संभावना पूरी है 17,350 तक। और अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो 17,500 के आसपास में आएगा, सॉरी 16,800 के आसपास में आएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। 17,350 का लेवल, ये गैप फिल होने के बाद भी अगर निफ्टी को सपोर्ट यहाँ से नहीं मिलता है तो 16,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लेवल्स हैं जो हमें टेक्निकली हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और निफ्टी टुमारो, बैंक निफ्टी टुमारो, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे रेगुलरली आते हैं, तो आपको अपडेट्स वैसे भी मिलेंगे। तो 15,000 जाएगा कि नहीं ये अनसर्टेन है, लेकिन डिप्स का माहौल है और डिप्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सर्टेनिटी आपके होनी चाहिए। इवेंट्स अनसर्टेन होते हैं, कोविड आएगा कि नहीं आएगा, पूरे ग्लोबली ऐसा कोविड का चाइना जैसा हाल होगा कि नहीं, क्या ये होने वाला है, ये अनसर्टेन है। क्या रिसेशन आने वाला है, ये अनसर्टेन है। उसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर कर रहा है इस अनसर्टेनिटी में कि अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम होगी लोगों में, इसलिए लोग इक्विटी से पैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब की वजह से लोग इक्विटी में पैसे लगाने से डरते हैं। पीपल वांट टू सेफगार्ड देयर इनकम। तो आपको सबसे पहला क्या देखना है कि मार्केट का मूड कैसा है,
क्या मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत पैनिक का माहौल है, या फिर थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल है, या फिर लालच का माहौल चल रहा है, या फिर एक्सट्रीमली लालच का माहौल चल रहा है। जैसे कि कोविड के बाद जो एक रैली आई थी, एक्सट्रीम लालच में पहुंच गया था, एक्सट्रीम ग्रीड मार्केट मूड चला गया था एक्सट्रीम ग्रीड में, और उसके बाद जो फॉल आया, कई लोग अभी तक वो पीक पे ही फंसे रह गए। तो यहाँ पर जब आपने ये देख लिया कि फियर है, एक्सट्रीम फियर है, ग्रीड है कि क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का मूड फियर जोन में है या एक्सट्रीम फियर जोन में है, तो आपका काम है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि वॉरेन बफेट का मानना है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब मार्केट में पैनिक का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं, सब पैसे निकाल रहे हैं, तब आप पैसे डालिए इक्विटीज़ में, एंड जब सब पैसे डाल रहे हैं तब वो सही समय होता है स्टॉक से एग्जिट करने का। अब गुड क्वालिटी स्टॉक्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक तो कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल है कंपनी ये बहुत मायने रखता है। लॉस मेकिंग कंपनी में अगर रिसेशन आने के फियर्स हैं, अगर कोविड आता है, तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जिसके लिए हम जो चीज़ चेक करते हैं वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ डेट फ्री हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब कंपनी में कोई भी कर्जा ना हो, नहीं तो लो डेट हो, कम डेट हो, थोड़ा बहुत डेट चलेगा पर कम हो। तो उसके लिए हमारे लिए एक पैरामीटर क्या हमें चेक करना होता है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो एटलीस्ट 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें, मार्केट का मूड कैसा है ना, फियर में है कि एक्सट्रीम फियर में है, कौन से स्टॉक क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इतने सारे, मतलब 5000 स्टॉक्स हैं पूरे स्टॉक यूनिवर्स में इंडिया में। 5000 में से कौन से स्टॉक्स ऐसे प्रॉफिटेबल हैं, कौन से स्टॉक्स डेट फ्री हैं, उसको हम कैसे देखेंगे वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैसे ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके लिए हम टिकर टेप ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं टिकर टेप ही यूज़ करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे से हमें एक्सट्रीम फियर जोन देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो मूड है वो एक्सट्रीम फियर जोन में है, जो कि क्लियर कट ये चीज़ दिखाता है कि ये सही समय है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट में, क्योंकि एक्सट्रीम फियर जोन इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब हमें जो स्टॉक्स ढूंढना है उसके लिए हम इनका स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाइए, एडिट फिल्टर्स में जाइए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि छोटे छोटे मार्केट कैप कंपनीज़ में नहीं लगाना है, एटलीस्ट 1000 करोड़ का तो मार्केट कैप हो, उतना हमें ध्यान में रखना है। प्राइस टू अर्निंग हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम 1 यहाँ पर अपडेट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे एक और फ़िल्टर ऐड करेंगे। कहाँ पे जाकर ऐड करेंगे, फिनेंशियल रेशियोज़ में जाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी मैंने आपको क्या समझाया कि एटलीस्ट मतलब 2 से कम होना चाहिए, तो 0 to 2 ये हमारा क्राइटेरिया होगा। जब हम ये सब चीज़ करेंगे तो हम अप्लाई फ़िल्टर्स करेंगे। 5000 में से 162 स्टॉक्स फ़िल्टर होके आ गए हैं। अब हमें इनमें से किस में लगाना है, आपको इन स्टॉक में से, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई स्टॉक्स हैं तो बिल्कुल ये डिप्स में आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ आपको इंटरेस्ट है किसी स्टॉक में ऐड करने के लिए, तो आप उनका फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो। उसके लिए भी आप टिकर टेप में ही सिंपली क्लिक कीजिए, आपको फंडामेंटल्स भी दिख जाएंगे। इसमें भी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये जो बेसिक है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो बेसिक है, इसमें से 5 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 4 पॉइंट्स ग्रीन में हो, और प्रो जो है, प्रो में तीनों चीज़ें ग्रीन में होनी चाहिए, तो इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट कंपनी। ठीक है, तो प्रो मेंबरशिप अगर आप टिकर टेप का चाहते हो तो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो टिकर टेप ऐप को, आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। एंड नॉर्मली भी आप टिकर टेप को मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे ऐसे इनके बिना प्रो वाले फीचर्स भी हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक स्क्रीनर में आपको दिख जाएंगे, कई सारे फ़िल्टर्स हैं, यहाँ पर बेसिक फ़िल्टर्स हैं। प्रो मेंबर्स के लिए प्रीमियम फ़िल्टर्स भी हैं, जहाँ से बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकल के आ जाते हैं। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमें कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने हैं, उसके बाद आपको ऐड करना है, ना कि कोई भी स्टॉक्स को पैनिक में सेल करना है। तो पैनिक में सेल कोई भी फंडामेंटली स्टॉक्स को नहीं करना है। बुरे वक्त हर कंपनीज़ के आते हैं,
अगर आप कोई फालतू स्टॉक्स में फंसे हुए हो तो कोई भी बाउंस आता है उसमें से आप बैड स्टॉक में से निकलिए, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को पैनिक में सेल करना, जब 2020 के बाद जब एक बहुत बड़ा पीक आया था कोविड के बाद स्टॉक में, तब सब पीक पे ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे और उसी वक्त FIIs DIIs सब कुछ सेल करके निकल गए थे और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जब लोग पैनिक में हैं तब आप इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको डिस्काउंटेड रेट में स्टॉक्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आप उन्हीं लोगों में से रहोगे जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं और नीचे के लेवल पे सेल कर देते हैं, तो वो हमारा स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, अपना भी अपने फैमिली का भी। पहले हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो पहले उस पर इन्वेस्टमेंट करिए, पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि जितना आपने कमाया है अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन और आपके साथ के जो सारे वेल्थ हैं वो निकल जाएगा। स्पेशली अगर कोविड आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। सेकेंड इज़ ये देखिए कि 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई लोग इग्नोर करते हैं। लोगों की फ़िक्स्ड सैलरी होती है, 50,000 वो कमा रहे हैं, 50,000 में से वो 40,000 रुपये खर्चा कर देते हैं और 10,000 रुपया वो पूरा इक्विटी में लगा देते हैं। वो चीज़ नहीं करना है। पहले तो 6 महीने का पैसा जोड़िए, आपके अकाउंट में 6 महीने के पैसे होने चाहिए इमरजेंसी फ़ंड की तरह, ताकि अगर रिसेशन आता है, किसी के भी जॉब जाते हैं, मैं नहीं बोल रही कि सबके जॉब जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है। 6 महीने आपका लाइफ आराम से चल जाए और उस 6 महीने में आप अपना फिर से स्ट्रगल पीरियड शुरू कर सकते हो, आप फिर से कुछ और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हो। तो हर चीज़ के लिए, हर कंटिजेंसी के लिए हमें रेडी होना चाहिए। तो पहले तो ये 2 चीज़ करिए, तभी जाके कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें जब हो जाए तब आपके पास जो पैसे हैं उनको आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेन जो मज़ा है इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न्स का, वो लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। और कुछ अमाउंट डेट फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, G-Sec, T-bills, इन सब में ज़रूर लगाइएगा। G-Sec, T-bills में कैसे लगाते हैं उसका वीडियो है मेरे चैनल पे। एंड डेट फंड, बॉन्ड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब आप पैसे लगाओगे रिसेशन के वक्त में तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जनरली जब इन्फ्लेशन या रिसेशन होता है तो बॉन्ड्स के इंटरेस्ट यील्ड ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है निफ्टी 20 ETF। ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और एक साथ सारे पैसे इंडेक्स में नहीं डालने हैं, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट आपको डालना है स्टैजर्ड मैनर में। हर डिप्स में जब जब मार्केट में मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी मार्केट में मुझे एक पूरे वीक में कैलकुलेट करती हूँ कि 2% का फॉल हुआ क्या, अगर 2% का फॉल होता है टोटल निफ्टी में तो मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर लेती हूँ। आपको लास्ट डे भी मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल में। तो जब भी आप अपना एक सेट कर लो कि हाँ, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा या मार्केट में करेक्शन आएगा, मैं निफ्टी 20 में एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। तो कोई भी डिप्स आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इंडेक्स मिनिमम आपको लॉन्ग टर्म में 12% एनुअलाइज रिटर्न्स देगा ही देगा। और पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये जो करेक्शन अभी आ रहा है ये नेक्स्ट बुल रन के पहले का लास्ट करेक्शन हो। और ऐसे मौके नहीं आते हैं मार्केट में। अगर आपको मैं दिखाऊं ओवरऑल, आप लार्जर पिक्चर देखो कि निफ्टी हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ते आया है। और ये भी मैं बोलती हूँ निफ्टी हो या इंसान, जाना तो ऊपर ही है। ठीक है, तो निफ्टी भी अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। पर करेक्शन के फेजेस कितने आए हैं, बहुत कम ऐसे करेक्शन के फेजेस आए हैं। 2007 का करेक्शन था जो एक क्रैश टाइप का था, 2020 का क्रैश था कोविड की वजह से, एंड अभी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ऐसे जो करेक्शन है बहुत कम आते हैं। मतलब 20-20 साल में 2-3 बार ही ऐसे करेक्शन हमें मिलते हैं और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। तो यू शुड नॉट रिग्रेट कि मतलब अभी क्यों ऐसा मार्केट क्रैश हो रहा है। ये एक आपको अपॉर्चुनिटी है एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है इन अनदर 5-10 ईयर्स। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी की बातें हम सुनते ही हैं। ऑब्वियसली निफ्टी आगे जाके 5 साल बाद आपको इस लेवल पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे जाके हो सकता है आने वाले 5-10 साल के पहले का ये अभी लास्ट करेक्शन हो। इसीलिए इंडेक्स में पैसे ज़रूर लगाना चाहिए। निफ्टी 20 आप ख़रीदिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने के हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो करेक्शन का फ़ायदा उठाइए रादर दैन बीइंग इन अ पैनिक। एंड स्टॉक्स
कौन से इन्वेस्ट करने हैं, कैसे यूज़ करना है स्क्रीनर, वो मैंने आपको बता दिया है। टिकरटेप ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा। और सिंपली सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट है, फिर इक्विटी में एंड बॉन्ड्स में बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। फ्यूचर में आपको ज़रूर से इसका फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।